गांधीनगर से अमित शाह की जीत दर्ज हो चुकी है। गांधीनगर से अमित शाह जीत गए हैं। लगातार एक बड़े मार्जिन से अमित शाह आगे लीड करते हुए नजर आ रहे थे। अभी फिलहाल अमित शाह के जीते जाने की खबर गांधीनगर से है। कितने वोट से अमित शाह जीते, ये जरा एक बार क्रॉस वेरीफाई करना होगा। 5.5 लाख वोटों से अमित शाह जीते हैं। 5.5 लाख वोटों से गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। इस पर आप दोनों का रिएक्शन आदित्य आपके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि एक बड़ा मार्जिनल डिफरेंस अमित शाह चाहते हैं कि पिछली बार की जीत के मुकाबले इस बार उनको मिले। 5.5 लाख वोटों से जीते। पहली बार तो परंपरागत सीट थी और अमित शाह का जीतना लगभग तय था, लेकिन यहाँ पर जिस मार्जिन का जिक्र आपने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर ये माना जा रहा था पिछली बार भी 5 लाख के लगभग वोटों से वो जीते थे, इस बार 5.5 से जीते हैं। सीइंग द सिचुएशन एंड सीइंग द नंबर्स, आई थिंक ये जीत उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से मार्जिन भी कम होते जा रहे हैं दूसरी सीटों पे और सीटें भी कम होती जा रही हैं, गांधीनगर से उतने ही मार्जिन से जीत जाना अपने आप में एक अच्छी बात है। ये बात अलग है कि वहां पे वर्कर 8 से 10 लाख, और पूर्णिमा आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि उस दिन हम इसी बात का जिक्र टीवी पर कर रहे थे स्क्रीन पर भारत 24 की, कि 8 से 10 लाख का जीत का मार्जिन माना जा रहा था। लेकिन क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, ऐसी स्थिति में अमित शाह का ये जीतना और वहां के जो पटेल वोटर्स थे, तमाम तरीके की स्थिति थी, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है। ये जो अजय जी पन्ना प्रमुखों वाला ये जो कॉन्सेप्ट है जो बीजेपी लेकर चलती है, न सिर्फ गुजरात बल्कि बाकी स्टेट्स में भी ये देखने को मिलता है, ये गुजरात में तो कम से कम 100% बीजेपी के लिए काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप गुजरात की मानसिकता भी अगर देखें तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों का चेहरा बहुत बड़ा है और इसके आधार पर अमित शाह की ये जो जीत है, उनका ये निर्णय था कि एक ऐसी जीत होनी चाहिए जो कि यादगार बने। और 5.5 लाख के आसपास के अगर मार्जिन से अमित शाह वहां जीत रहे हैं, जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं, हो सकता है इसमें पूरे आंकड़े जब सामने आ जाए 5 लाख से ज्यादा वोट यहां पर हैं, तो ये बेंचमार्क अमित शाह ने खुद अपने लिए तय किया था और उन्होंने कहा था कि इससे कम की मार्जिन नहीं होनी चाहिए। और यही कहा गया था कि गुजरात में 18 सीटों पर कम से कम 5 लाख के मार्जिन से जीत हासिल होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है और अमित शाह की छवि इतनी बड़ी है कि इससे कम की जीत शायद उनको शोभा भी नहीं देती। और अमित शाह का, आदित्य अपनी बात को आप पूरा करिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन चुनावों में अमित शाह का एक उदय भी देखने को मिला है। उदय इन द सेंस कि वो गांधीनगर से जीते, अभी भी इस बार भी वो जीते 5.5 लाख, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टार कैंपेनर के तौर पर जो नंबर ऑफ कैंपेनिंग उनकी रही, जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार में, क्योंकि हम तो उनको एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक रणनीतिकार, बीजेपी के चाणक्य के तौर पर जो रणनीति तय करते हैं उसको एग्जीक्यूट करवाते इस तौर पर, लेकिन एक स्टार कैंपेनर के तौर पर अमित शाह ने इस बार हर जगह कमान संभाली। पूर्णिमा, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए सवाल है ये क्योंकि अमित शाह, भले ही हम स्ट्रैटेजिस्ट आज कहते हैं, जब वो आए थे 2013-14 इनफैक्ट अगर बात करें, जब उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया था, वो ब्लैंक थे, वो कभी गुजरात से निकले नहीं थे। और अजय सर, आप इस बात से इत्तेफाक समझेंगे क्योंकि आपने तो बहुत बेहतर से उसको देखा है। पूर्णिमा, जब वो आए थे, हम बीजेपी कवर किया करते थे, तो उन्होंने पहले जब उनको उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया गया, वो गए, समझा उन्होंने जाकर कल्याण सिंह जी से, वहां के संघ के सीनियर लोगों से कि भाई उत्तर प्रदेश को कैसे समझूं, उनको बताया गया 4 भाग में समझिए। फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैसी जीत दर्ज कराई, फिर वो नॉर्थ ईस्ट गए, वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठकर अरुणाचल में उन्होंने